छोटे भाई लखन के साथ राम जी चलते हैं कहाँ? फूल लेने के लिए। और फूल लेने के लिए इधर उधर देखते हैं, कहीं फूल नहीं दिखाई पड़ता है। तो चलते चलते कहाँ पर पहुंचते हैं? जनकपुर का जो पुष्प वाटिका था वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर जो वाटिका का रखवाली करने वाला माली था उससे कहते हैं कि भैया हमको फूल चाहिए पूजा के लिए, जाएं तोड़ने फूल। लेकिन माली ने क्या कहा कि फूल तोड़ने नहीं देंगे। पहले तो ये महाराज का बगीचा है, आप उनके मेहमान हैं, लेकिन ये बगीचा पुरुषों के लिए नहीं है, यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है। इसलिए कहते हैं हर बगिया बिच जाने न दई हो। क्या कहता है माली? हो बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो, बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो। अरे कल फूल तोड़े हम नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोड़े हम नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। मालिक ने क्या कहा कि बगिया में आपको प्रवेश करने नहीं दूंगा। अगर आपको फूल चाहिए तो मैं फूल तोड़ करके ला करके आपको दे दूंगा, लेकिन बाग में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो कहता क्या राम ने कहा कि आखिर क्यों बगीचे में क्यों प्रवेश नहीं करने होने दोगे हमको? माली कहता है कि कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण। माली ने कहा कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि बगीचा में आपका जाना ठीक नहीं है। कोमल चरण कमल बिन पनही, और वो भी बिना पाँव में कुछ पहने भी नहीं है, आप नंगे पाँव। कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कमल बिन पनही। और कहते इतना कोमल चरण है आपका, और बगीचे में तमाम फूलों की पंखुड़ी पड़ी हुई है, इसलिए आप न जाएं। अरे पंखुड़ी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। पंखुड़ी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती। और कहता है माली एक तो ये बात है कि आपके चरण कमल बहुत कोमल है, वो भी बिना खड़ाऊं या जूते कुछ भी आपके पाँव में नहीं है, इसलिए आपके पाँव में फूलों की पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। और दूसरी बात कहते हैं कि जब आप जाएंगे तो फूलों पर तमाम से भौरे मंडरा रहेंगे।
अरे तज तज सुमन मधुप मत बारे, तज तज सुमन मधुप मत बारे। जो भी भौरे वहाँ फूलों पर टहल रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो आपके मुख कमल पर दौड़ पड़ेंगे, फूलों को तज करके आपकी तरफ दौड़ेंगे। तज तज सुमन मधुप मत बारे, तज तज सुमन तज तज सुमन, हाँ तज तज सुमन मधुप मत बारे। अरे मुख ओ मुख पंकज पर पड़ रही है राम की भजन सुनो, मुख पंकज पर पड़ रही है राम की। कुछ जाने नहीं हो राम की भजन सुनो, और माली कहता है तो दो बात हुई, लेकिन तीसरी बात और कठिन है। कहा कि क्या, राम जी ने पूछा कि भैया क्या, तो कहता है माली कि चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। कहा कि आपके हाथों और पाँव में जादू, क्योंकि आपने आपके लिए हमने सुना है कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, जिसमें आपका पाँव लग गया, वो शिला उड़ गई नारी बन करके। और बगीचे में जाएंगे तो जहाँ सरोवर है, सरोवर का सोपान जो सीढ़ियाँ, वो सब पत्थर की लगी हुई। और पत्थर तो इतना कठिन होता है, कठोर होता है, लेकिन जो पेड़ लगे हैं फूलों के अति कोमल है। तो जब पत्थर उड़ सकता है तो क्या इसमें पेड़ बचेंगे आपके जाने के बाद, छोड़ने के बाद? इसलिए मालिक क्या कहता है, ओ चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत चरण छुअत गई शिला प्रभु। और अरे कर छुअत, कहा क्यों ही आप हाथों से स्पर्श करेंगे पेड़ों का, अरे कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी सुनो, छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी, कबिया कुछ जाने राम जी सुनो। और कहते हैं कि पत्थर में पांव लगा तो पत्थर नारी बन गई। और बगीचे में सरोवर है, सीढ़ियों पर जाओगे जरूर तो क्या होगा, अरे सरसों पान ओ सरसों पान शिला सरसत प्रभु। कहा सरसों पान आपका पाँव पड़ेगा, और जो पाषाण लगे हैं, पत्थर लगे हैं, वो तो भीगे हुए हैं, हमेशा जल में रहते हैं, भीगे रहते हैं, जल का छींटा पड़ता है। सरसों पान शिला सरसत प्रभु। और जो आप गए तो अरे सब नारी बनी गई है राम जी सुनो, सब नारी बनी गई है राम जी सुनो। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये सब बात
राम जी कहते हैं ये सब कुछ नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम केवल जाएंगे, फूल तोड़ेंगे, फिर चले आएंगे। बहुत जब विनती करते हैं राम जी तो माली कहता है कि चलिए ठीक है, जाने देंगे आपको बगीचे में, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त पहले पूरी करो। राम जी ने कहा कि कौन सी शर्त? जब बोलोगे सीए जी की जय, जब बोलोगे सीए जी की जय। और तब ही प्रभु, तब ही प्रभु प्रभु सुनमई हो राम जी विनती सुनो। तब ही प्रभु प्रभु सुनमई हो राम जी विनती सुनो। बतिया पुरानी रानी हो राम जी। दोनों भाई आपस में बात करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया माली बड़ा चतुर है, अभी हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, और हमारी क्या जरूरत है जो इनके हम राजकुमारी का दे देकार करें? क्यों लगाए दे देकार? लेकिन लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने कहा कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो बगीचे में प्रवेश नहीं मिलेगा, और प्रवेश नहीं मिलेगा तो फूल कैसे तोड़ेंगे, और फूल तोड़कर नहीं ले जाएंगे तो गुरुजी का पूजन कैसे होगा? इसलिए जैसा कहते हैं वैसा मान लेना चाहिए। तब राम जी लखन से सीता जी की जय करके फिर बगीचे में प्रवेश करते हैं और जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। अब फूल पहुंचते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन फूल प्रभु जी अपने हाथों से तोड़ते नहीं। लिखा गया है कि लेन लगे प्रभु फूल मुझे गए, और पेड़ों ने अपने आप झुक करके और प्रभु को पुष्प प्रदान करते हैं। इस प्रकार फूल प्राप्त कर रहे हैं राम जी।